किसे कहते हैं भौतिक स्थिति और विस्तार? क्या आता है इसमें? पढ़ भी लिया ना आपने? भौतिक प्रदेश डिटेल से समझाओ कि क्या सिस्टम है इसमें, कैसे पढ़े, क्या क्या पृथ्वी का निर्माण हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या जरूरत पड़ी पृथ्वी बढ़ने की? है? क्या? हाँ, विस्फोटक सिद्धांत के अनुसार कि समझना कि जब पृथ्वी निर्माण की अवस्था में थी, जब पृथ्वी निर्माण की अवस्था में थी तब गोंडवाना लैंड व किसके मध्य भाई? अंगारा लैंड के मध्य एक भूभाग पाया जाता है, एक महासागर था। उस महासागर का नाम था 33 महासागर। क्या नाम था भाई? 33 महासागर। लेकिन याद रखना ये दो अंगारा लैंड और एक का नाम क्या भाई? गोंडवाना लैंड। कि जब पृथ्वी निर्माण की अवस्था में थी तो इन दोनों के बीच में एक भूभाग था और उस महासागर का नाम था 33 महासागर। लेकिन प्राकृतिक हलचलों के कारण, यानी कि प्राकृतिक हलचलों के कारण ये दोनों टूट टूट करके किसमें गिरने लगे भाई? 33 महासागर में नदियों के निक्षेप के कारण, निक्षेप व बहाव के कारण मिट्टी का क्या हो गया भाई? जमाव। यानी कि मिट्टी का क्या हो जाता है? जमाव हो जाने के कारण पृथ्वी निर्माण की अवस्था में आ गई। जो ऊंचा उठा हुआ भाग रह गया वो तो किसका अवशेष हो गया? समझना बात को कि मैं कहा कि जब पृथ्वी निर्माण की अवस्था में थी तो इस भूखंड के ऊपर दो बड़े महान भूखंड पाए जाते थे। एक का नाम क्या है? गोंडवाना लैंड, और एक का नाम, और उनके नीचे 33 महासागर था। प्राकृतिक हलचलों के कारण यानी कि अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड टूट टूट करके किसमें गिरने लगे? 33 महासागर में। नदियों के निक्षेप हुआ बहाव के कारण मिट्टी का क्या हो गया? जमाव। अरे जब नदी जाएगी तो अपने साथ क्या लेके जाएगी? मिट्टी। तो मिट्टी तो चली गई, पहाड़ रह गया। पहाड़ किसका अवशेष बन गया? गोंडवाना लैंड का। जो ऊंचा उठा हुआ, यानी कि ऊंचा उठा हुआ भाग जो भी है वो तो किसका अवशेष है? गोंडवाना लैंड का। और जो समतल भूभाग है, ऊंचा उठा हुआ भाग, वो तो किसका अवशेष होगा? गोंडवाना लैंड। और जो समतल भूभाग है वो किसका है भाई? 33 महासागर का। जैसे कौन सा भाई? थार का मरुस्थल। कौन सा भाई? थार का मरुस्थल है। ये किसका अवशेष है? 33 महासागर, पूर्वी मैदानी प्रदेश। तो यानी कि ये सारा का सारा, ये दोनों तो किसके अवशेष है? 33 महासागर के। और 33 महासागर को पहले कल्पध्रुम के नाम से जाना जाता था। कल्पध्रुम के नाम से जाना जाता था। तो याद रखना, पहले 33 महासागर का नाम क्या था भाई? कल्पध्रुम। और यानी कि समतल भूभाग है वो तो किसका अवशेष है? 33 महासागर। और जो पृथ्वी से ऊंचा उठा हुआ भूभाग है वो किसका है भाई? तो राजस्थान में अंगारा लैंड के अवशेष नहीं पाए जाते। यानी कि राजस्थान में अंगारा लैंड के क्या नहीं है भाई? अवशेष। तो बताओ, आप लोगों से कोई कह दिया जाए कि भौतिक स्थिति के आधार पर राजस्थान को कितने भागों में बांटा गया है? 4 में। कितने भागों में भाई? 4 में। तो वापस से मेरे साथ बोलेंगे कि जब पृथ्वी निर्माण की अवस्था में थी तो इस भूखंड पे कितने अवशेष थे भाई? 2। एक का नाम क्या है? एक का नाम, इन दोनों के मध्य कौन सा महासागर था? इनके टूट टूट के अवशेष किसमें गिरने लगे? नदियों के निक्षेप व बहाव के कारण मिट्टी का क्या हो गया? जमाव। और पृथ्वी निर्माण की अवस्था में आ गई। जो समतल भूभाग है वो किसका अवशेष है? और जो ऊंचा उठा हुआ भाग किसका है भाई? तो राजस्थान में अंगारा लैंड के अवशेष नहीं पाए जाते। और 33 महासागर का प्राचीन नाम था कल्पध्रुम के नाम से जाना जाता है। अब बात करें कि भौतिक स्थिति के आधार पर राजस्थान को कितने भागों में बांटा गया है? 4 में। तो याद रखना, किसके आधार पर भाई? भौतिक स्थिति के आधार पर राजस्थान को 4 भागों में बांटा गया है। बांटा
गया है। किसको बांटा गया भाई? राजस्थान को। मैं 4 भाग बना देता हूं, इधर 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग और 4 भाग। ये ऊपर से तो ये लिख देंगे, इधर तो ये तो है क्षेत्र, हाँ ये तो क्रम संख्या है, उनका सम संख्या लिख दू तो। अरे संख्या, क्षेत्रफल, अवशेष और जनसंख्या। पहला है, ध्यान रखना, पश्चिमी मरुस्थलीय है। पहले का नाम है भाई पश्चिमी मरुस्थलीय है प्रदेश। बताओ भाई कितने प्रतिशत पे है? 61.11% है। ये अवशेष किसका भाई? 33 महासागर का। 33 महासागर है और इसमें जनसंख्या पाई जाती है 40%। अब बात करें अपन आगे चल के, दूसरा है अरावली। दूसरा क्या भाई? अरावली। अरावली कुल कितने परसेंट पे है? 9% पे। ध्यान रखना कितना परसेंट है भाई? 9। इसमें जनसंख्या पाई जाती है 10। कितनी है भाई? 10। ये किसका ऊंचा उठा भाग है? तो किसका होगा भाई? गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड का क्या है भाई? अवशेष। अब बात करें अपन, तीसरा क्या है? पूर्वी मैदानी प्रदेश। और पूर्वी मैदानी प्रदेश कितने भूभाग पे है? 23। तो जनसंख्या कितनी भाई? 39% इसमें जनसंख्या निवास करती है। और ये कितने परसेंट पे है? 23। तो ये किसका अवशेष है? 33 महासागर का। 33 महासागर का क्या भाई? अवशेष। और लास्ट में बचा दक्षिणी पठारी प्रदेश। तो कौन सा भाई? दक्षिणी पठारी प्रदेश। और यह है कितने पे भाई? 6.89। इसमें जनसंख्या कितनी आती है? 11%। अरे कितनी आती है? 11। और किसका अवशेष है? गोंडवाना लैंड का। इस प्रकार से राजस्थान को 4 भागों में बांटा गया है। किसके आधार पर भाई? भौतिक स्थिति के आधार पर। मेरे साथ बोलेंगे, पहला कौन सा है भाई? एक साथ बोलो, कौन सा है? कितने क्षेत्रफल पे है? जनसंख्या कितनी है इसमें? और किसका अवशेष है? दूसरा कौन सा है? कितने भूभाग पे? जनसंख्या कितनी? किसका अवशेष है? तीसरा कौन सा है? कितने परसेंट पे? जनसंख्या कितनी? और किसका अवशेष है? क्योंकि समतल भूभाग है उसमें। और तीसरा नंबर 4 है, दक्षिणी पठारी प्रदेश। 6.89। 11% क्या है? जनसंख्या। लेकिन ये तो गया भौतिक स्थिति के आधार पर। लेकिन कोई आपसे कह दे कि भौगोलिक स्थिति के आधार पर, भौगोलिक स्थिति के आधार पर राजस्थान को है 11 के दे पहले तो मैं को 11 प्रसाद बंटवा दूंगा बाद है। चाचो लागे छे क्या को चाचो छे तू थे चुप रहो। तू के खाओ बचाओ वो बता न। तू तेरा बता तू के खाओ बचाओ छे। फिर तुम डोकरो खाई दी डायरेक्ट है कह दो दलित इधर आओ। हाँ नाम बाबू कौन खे ना। अब इसका नाम आज से बस स्टैंड पे बोले बाबा कहाँ जा रहा है। हाँ देखो भौतिक या कि 4 पे और भौगोलिक स्थिति के आधार पर राजस्थान को बांटा गया 3 भागों में। समझना राजस्थान को 3 भागों में बांट रखा है। 3 भागों में बांटा गया है। अरे 3 कौन कौन से? पहला है मरु, नंबर दूसरा है माल और नंबर तीसरा है मेरू। मरु, मेरू और माल ये 3 भागों में है। कौन पढ़ा गुरु जी?
चढ़ाई तो ना, तो आपसे पहले तुम भी बोल ही देता। मरु का मतलब होता है मरुस्थल। अरे मरु का मतलब क्या होता है? मरुस्थल। मेरु का मतलब क्या होता है? पहाड़। मेरु का मतलब क्या होता है भाई? पहाड़। और माल का मतलब होता है पठारी प्रदेश। क्या होता है भाई? पठारी प्रदेश। पठारी प्रदेश के अंदर याद रखना हमेशा काली मिट्टी मिलती है, उसे माल कहा जाता है, क्योंकि कपास की खेती के लिए बड़ी उपयोगी मानी जाती है। तो राजस्थान को भौगोलिक स्थिति के आधार पर कितने भागों में? 3 में। बोलो पहला कौन सा? नंबर 2, नंबर 3 मेरू का मतलब माल का मतलब, और एक का नाम है मरु। मरु का मतलब है मरुस्थल। ये आपको भारत राजस्थान को 4 भागों में 3 भागों में बांट दिया। पहला भाग है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। पढ़ते चलो, इसको भी यहां तक समझ में आ गया ना। अब बात करें अपन पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, वापस से आप बोलोगे ये किसका अवशेष है भाई? ये तैतीस से महासागर का। ये कितने क्षेत्रफल पे है भाई? 61.11। बताओ इसमें जनसंख्या कितनी है? 40% जनसंख्या पाई जाती है। लेकिन हम किस भूभाग में स्थित है? पूर्वी मैदानी प्रदेश में, जो कुल कितने भूभाग पे है? 23। और उसमें जनसंख्या कितनी है? 39। इसी वजह से हमारी जनसंख्या अधिक होने के कारण हमारे पास भूमि कम पाई जाती है। इसी वजह से हम पड़ोसियों की एक एक बिलान खुरपे से काटते रहते हैं। समझ गए? इस वजह से काटते हैं। यदि हम इस भूभाग में होते तो हम जनसंख्या में तो कम रहते, लेकिन हमारे पास भूखंड ज्यादा पाया जाता, तो हम ज्यादा तो जमीन को बोते ही नहीं। हाँ, रो पुकारो को मास तो, पर एंड जनसंख्या ज्यादा तो जमीन कम, इसलिए हमारे बाढ़ तो वह रहती है। मेरी तरफ 2 इंची दबा लिया, क्योंकि 2 इंची 2 साल में परिवर्तन हो जाती है, होती है कि नहीं? तो याद रखना, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का निर्माण किस काल में हुआ है? और उनका दूसरों नाम भी तो बोल सके, जय नाम नहीं आओ तो क्यों हो, दूसरों नाम भी बोल सका छपा। पश्चिमी मरुस्थल का निर्माण किस काल में हुआ? हाँ, एक तो ये, और दूसरा परमो कार्बोनिक फेरस काल में हुआ। परमो कार्बोनिक फेरस काल से संबंधित है। किसका निर्माण परमो कार्बोनिक फेरस काल में माना जाता है? किसका निर्माण हुआ भाई? पश्चिमी राजस्थान का, क्योंकि इसे कहा जाता है कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का निर्माण है। एक दूसरा कहता है रामायण। रामायण के अनुसार इसका निर्माण हुआ भगवान श्री रामचंद्र, भगवान श्री रामचंद्र जी के बाण से। यह क्षेत्र मरुकांतर हो गया, क्योंकि यह कहता है रामायण किसने लिखी थी? वाल्मीकि ने। अरे किसने लिखी थी? तो एक ग्रंथ कहता है कि वाल्मीकि द्वारा रचित ग्रंथ रामायण में कहा गया कि इस रामचंद्र जी के बाण से इस पश्चिमी मरुस्थल का क्या हुआ था? निर्माण। आप मुझे बताओ उसने कैसे निर्माण किया? कौन सा समुद्र था? कंदलीप ने? जल कमंडल देवता। ऐसे नहीं, कारण भी तो रहा होगा क्यों सुखा रहा है वो है? रास्ता नहीं दे रहा था? रास्ता मैं दिलाऊंगा, 1 मिनट चाय पी लूं, आप लोग शांति से बैठ रहे। बंद कर दे रहे इसको। ये कड़े बिहार एक्टा बोलने चाहिए। कार दे दिली बना बस बजे
मना कहते मैं सुख शांति सुख कतई को बस देश ने जरूरत है कि मैं छाट रहा कि देश का मैं 4-5-3 पागली रही विश्व में जो विश्व में छी राजस्थान में तो दिलीप, भारत में राहुल गांधी और विदेश का मायने की बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप, वह पागली है। ये तीनों एक कैटेगरी का है। मेरा काम ही क्या है और मैं चाणक्य की मैं क्या मैं करूं है। हाँ देखो इसने कहा वाल्मीकि के द्वारा रचित रामायण में कहा गया कि भगवान रामचंद्र जी के बाण से यह क्षेत्र मरुकांतरित हो गया, क्योंकि उसने एक अपने बाण से रामचंद्र जी ने बाण चलाया। तो उसे जल देवता पूरी डिटेल से समझा देता हूं, क्योंकि भगवान राम की पत्नी कौन थी भाई? सीता। सीता का कॉन्टैक्ट किससे था भाई? रावण से हो सकता है, क्योंकि भाई रावण किसको उठा ले गया? अब पीछे पीछे कौन भग रहा है भाई? लेकिन राम को, भगवान राम को सीता का कोई पता नहीं चला। तब ऐसे कहा जाता है कि जब वो जा रहा था तो ऐसा कौन सा पर्वत आता है कि जहां पर एक बाली नाम का व्यक्ति बैठा रहता है। बाली ने कहा कि एक आकाश मार्ग से एक राक्षस तो गया है, वो पवन मार्ग से गया है, लेकिन मुझे नहीं पता एक उसने कुछ दुपट्टा वगैरह ऊपर से डाला है, ये है तो देख ले। तो राम ने कहा कि यार ये तो सीता गाई है भाई, इधर से गया तो कैसे लंका में ले गया, कौन कैसे रावण आया था उठा ले गया था। अब राम ने कहा कि भाई मैं तो जा भी नहीं सकता। तो भगवान राम ने उसे अपने एक शिष्य को कहा जिसका नाम है हनुमान, कि हनुमान तू पता लगा कर क्या कि रावण की लंका में कौन बैठी है? सीता। तो ये अपने आकाश मार्ग से भगवान राम के कहने पर कौन चला गया भाई? हनुमान गया और ये अशोक वाटिका